जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जुड़िएंगे सभी लोग जल्दी से। और आप सभी को पता है कि शाम के 7 बजे हम लोग का एक बेहतरीन एक सेशन होता है, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं 3 दिन। तो हम लोग पढ़ते हैं कृषि वनस्पति विज्ञान और 2 दिन हम लोग पढ़ते हैं कृषि भौतिकी। तो आज का जो टर्म है वो कृषि भौतिकी का है, तो उसको देखते हैं अच्छी तरीके से। कल एक लेक्चर मैं आपका ले चुका हूँ इसके ऊपर, और आज हम लोग शुरुआत करने वाले एक नए चैप्टर से। हालांकि मैंने एक इकाई जो थी प्रकाश वाली वो तो मैंने स्टार्ट कर दी कल, उसका पहला चैप्टर मैंने कल ही खत्म कर दिया था। आज जो है एक दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर है जो आज आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है समतलों द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। नाम क्या है? समतलों द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। अर्थात ऐसे कुछ समतल होंगे जिनके थ्रू से प्रकाश आएगा, वहां से टकराएगा, उसके बाद लौट जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। मतलब प्रकाश आएगा, उससे टकराएगा, टकराने के बाद वापस चला जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। तो इसको समझते हैं, इसके नियम क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे कछुआ के चाल चलते हुए आगे बढ़ेंगे। खरगोश की चाल नहीं चलना है हमें, कछुए की चाल चलना है, लेकिन अच्छी तरीके से चलना है, समझते हुए चलना है आगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। शुरू किया जाए। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग। आप सभी की कमेंट्स में एक बार देख लेता हूं कौन कौन जुड़ा है आज। सत्य प्रकाश जी बहुत बेहतरीन। आयुष, बहुत बढ़िया। इंग्लिश भाई कबीर, अखिलेश। चलिए, जो बच्चे हैं जो कंटिन्यू आते हैं वो डेली आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी जब आप कंटिन्यू लाइव रहोगे। लाइव क्लास लेने का फायदा आपका यह है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हो सकता है इसके बाद आप ऐसा करते हो 2x पे लगा के 3x पे लगा के आप देखते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको। यहाँ पर बेहतर तरीके से एक सीक्वेंस पे हम आगे चलते रहेंगे, एक अच्छा कंटेंट पढ़ते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखो, समतलों द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। अर्थात कहने का मतलब समतल, कोई भी समतल हो। ठीक है, सपोज जैसे कागज का है, ये कागज भी एक समतल है। ठीक है, और मान लो कि कोई दीवार है, सरमाइका लगी हुई कोई दीवार है, कोई टेबल है, वो भी एक समतल है। ठीक है, लेकिन अभी समतल मैंने बात की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समतल की। ठीक है, ऐसे ही कोई किताब भी हो सकती है, वो भी समतल है। ठीक है, और हो सकता है कोई नया नया अपना जो है वो घोटा करा रहा हो। घोटा मतलब समझते हो? टकला। ठीक है, मतलब बाल अपने छिलवा दिया हो, वो भी एक समतल का काम करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि देखो, प्रकाश ये मान लो मैंने एक समतल बना लिया, यहाँ पर एक समतल। ठीक है, अब एक समतल तो है, लेकिन इसके जो दूसरी साइड होगी वो पारदर्शी नहीं होगी, यानी उसके साइड में कलाई होगी। कलाई का मतलब यानी कि उस तरफ कोई कलर होगा कि वो पार ना प्रकाश कर पाए, यानी कि प्रकाश आए और उस पर टकराए, ना कि इसको पार करते हुए आगे बढ़ जाए। यानी कि जो ये समतल होता है वो कैसा होना चाहिए? वो पारदर्शी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उसमें क्या होगा, एक साइड तो चिकना होगा, ठीक, पॉलिशदार होगा। एक साइड क्या होगा आपका जो है, एक साइड क्या होगा आपका, कलाई किया होगा, यानी कि वो उस तरफ उसको ढकेगा, मतलब एक तरफ से समझ लो। ठीक है, एक तरफ सरफेस चिकना होगा, एक तरफ सरफेस चिकना नहीं होगा, उसको बंद करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी आगे डिफिनेशन में और अच्छे से समझोगे, ये खाली वैसे समझो। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ पर है सन भगवान, यहाँ पर सूर्य भगवान है, यहाँ से आई क्या, प्रकाश की किरण आई इस पे। ठीक है, या फिर तुमने टार्च मारा, या तो तुमने क्या किया, यहाँ से टार्च लगाया इस पे, और यहाँ से टार्च लगाया, और यहाँ से प्रकाश जो है ऐसे भागेगा। आया ऐसे प्रकाश, इसको टकराया और ऐसे भाग गया। ठीक है, तो यही क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन है। यही क्या है आपका प्रकाश का प्रवर्तन, यानी प्रकाश की किरण आएगी और उसका अधिकांश भाग, क्या मैंने बोला, अधिकांश भाग, पूरा का पूरा नहीं, अधिकांश भाग। मान लो यहाँ पर 100% आया था, तो यहाँ पर कम से कम 70 से 80% तक जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो अधिकांश भाग हुआ। ठीक है, अधिकांश भाग क्या होता है, इसे टकराएगा और रिफ्लेक्ट करके परिवर्तित हो जाएगा उसी दिशा में। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफिनीशन क्या होती है इसकी। अब हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन समझेंगे। डिफिनीशन भैया क्या कहती है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर
उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसी माध्यम में वापस लौट, माध्यम यहाँ पर आया, क्या बोला है, माध्यम, यानी कि इसका कोई माध्यम होगा, ये कोई माध्यम तो इसका होगा, मान लो ये हवा होगी यहाँ पर, या फिर ठोस होगा, कुछ भी हो, निर्वात होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल होगा, तो इसी माध्यम में वापस आ जाती है, ठीक है, मान लो ये कांच हो, कुछ भी हो, जो भी इसका माध्यम इधर होगा उसी माध्यम में वापस आ जाती है, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा क्या बोला है, प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। भैया इधर क्या है, चिकना, ठीक है, इस साइड क्या है, इस साइड बिल्कुल चिकना चिकना है, ठीक है, बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल बढ़िया चमकदार एकदम है, ठीक है, तो इधर से रिफ्लेक्ट करेगी। जो इस साइड होती है डार्क जिधर होता है, ये कलाई की हुई होती है, ठीक, मतलब इसको पॉलिश किया होगा, पॉलिश नहीं कहेंगे उसको, कलाई कहते हैं, ठीक है, कलाई किया हुआ या पेंट किया हुआ कह सकते हो एक प्रकार से, ठीक है, तो ऐसे प्रवर्तित होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखो कोई दर्पण ही ले लो, ठीक है, अब किसी का कांच लेते हो, देखो दिखाते हो इधर से उधर से, मतलब कि रोशनी फेंकते हो, किसी को मतलब कोई बैठा है बाहर, ठीक है, और तुम कहीं बैठे हो और शीशे की मदद से तुम उसके मुंह पर जो है धूप लगाने की कोशिश करते हो, वो क्या करते हो, प्रकाश का परिवर्तन ही तो कर रहे हो, वो क्या है, प्रकाश का परिवर्तन ही तो है, लगा के जब परिवर्तित करते हो, ठीक है। अगर अभी नहीं समझे हो तो बताओ एक बार, समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आपको आया कि नहीं आया। चलो जैसे कि ये है, ये क्या है, शीशा, देखो मैंने जैसे मैं शीशा लेकर आ रहा हूँ ना, ये प्रकाश जो इस शीशे पे गिरेगा और आपका जो है कैमरा जो ब्लर करने लगेगा, वीडियो आपको ब्लर दिखेगी, देखो ये प्रकाश परिवर्तित हो रहा है इससे, ठीक है, अब प्रकाश ये जैसे इसको घुमाएंगे प्रकाश परिवर्तित होने लगेगा। अब जो आपकी ब्लर आ रही वीडियो, वो एक्चुअली क्या होता है, इस पर प्रकाश पड़ रहा है इस पर, और यहाँ से परिवर्तित होकर उस पर जा रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए ब्लर करने लगती है। तो ये परिवर्तन आप लोग खुद करिएगा, आप लोग जहाँ पर बैठे हैं अगर हो सके तो 1 मिनट के लिए शीशा लाना, 1 मिनट के लिए शीशा उठा लाना, उसको लगा के देखना परिवर्तित होता है कि नहीं होता है, ठीक है, उसको लाना और उसको परिवर्तित करना, देखना, परिवर्तित करके देखना एक बार कि परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आपको आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप एक थम्स अप कर दे एक बार, ज्वाइन क्लास। एक मिनट देंगे आप लोग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको ये भी नहीं पता, जब कोई लिंक आपको मिल जा रही है जब ग्रुप में, फिर भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लिंक कहाँ मिलेगी, पता नहीं क्या समस्या है। थोड़ा सा अगर आप 12th 11th में बच्चे हो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि मैंने बताया आपको ग्रुप में लिंक मिलती है, डेली वहीं से ज्वाइन होना है, फिर भी पता नहीं कॉल कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि एक ही सबके पास फोन है, उसी से सब कुछ करते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाने लगता है ना। अब रिप्लाई तो कर नहीं पाएंगे, आपकी क्लास कर ली है फिर रिप्लाई करेंगे, समझ रहे बात को। चलो, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कॉमन सेंस प्लीज़ थोड़ा सा लगाएं आप। जब आपको बताया है ग्रुप में लिंक मिल जाती है, और ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको दे रखा है पहले से ज्वाइन हो, तब भी पता नहीं क्या समझते हो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, परिवर्तन के नियम। अब क्या आता है भैया, परिवर्तन के नियम क्या होते हैं। परिवर्तन के नियम कुछ होते हैं, बिना नियम के कुछ है, हर एक चीज़ नियम का होता है, ठीक है, कुछ भी ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा हो, हर एक चीज़ नियम के अनुसार हो रही है, ठीक है। वो बात अलग कि भाई पुलिस वाले नियम से नहीं करते, तुम नियम से हेलमेट लगा के नहीं चलते हो, ठीक है, वो बात अलग की है। लेकिन जो भी हो रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो भी कोई ना कोई इसके पीछे नियम होता है। तो उसी प्रकार से परिवर्तन का भी नियम होता है, ठीक है, किसे हम परिवर्तन कहेंगे। तो भैया इसमें क्या होता है, देखो अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैं एक लिया हूँ समतल दर्पण। अब हाँ एक बार बता दूँ, अब समतल दर्पण क्या होता है। समतल का मतलब है सीधा हो, समतल दर्पण का मतलब क्या हो, समतल, बिल्कुल समतल, प्लेन हो, कैसा हो, प्लेन हो, ठीक है। वहीं पर आगे आप पढ़ोगे अवतल पढ़ोगे, फिर उत्तल पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे ना। अवतल क्या होता है, ऐसे अवतल होता है, फिर उत्तल होता है ऐसे, ठीक है। गोलीय दर्पण में जब आएगा तो वो गोलीय दर्पण में आएगा, मतलब गोले के हिस्से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल प्लेन है, इसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एक समतल दर्पण बना लिया हूँ, यहाँ पर ये मेरा समतल दर्पण बन चुका है, ये क्या बन गया, मेरा समतल दर्पण। अब होता क्या है, इस पे जो हम प्रकाश की किरण आएगी,
जब इस पर एक प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगा, पेन दो, एक पेन दो, पेन दो। हाँ, अब देखो इसके ऊपर एक तो यहां से प्रकाश की किरण आएगी, इधर से आएगी और टकरा के ऐसे चली जाएगी, ऐसे। ठीक है, इधर से प्रकाश की किरण आई है और टकरा के इधर चली गई है। ठीक है, अब इसके बीच में हम एक अभिलंब खींचते हैं, जहां से टकरा के गई है इसके बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, अभिलंब। और जो अभिलंब मैंने यहाँ पर एक खींचा है ना, समझ रहे हो बात को। अब ये जो आई हुई किरण है, ये किरण है, ये किरण, तो इस किरण को हम क्या बोलते हैं, जो आने वाली किरण होती है उसके आपतित बोलते हैं। क्या, आपतित, आपतित किरण। ठीक है, जो परिवर्तन होने के बाद में जाती है इस तरफ उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या, परिवर्तित, परिवर्तित किरण कहते हैं, परिवर्तित किरण कहते हैं। एक कागज पे दिख रहा है ना आपको, एक बार थम्स अप कर दो अगर कागज पे दिख रहा होगा। अगर नहीं दिखेगा मैं प्लेन कागज यूज करूंगा। प्लीज आप लोग बार थम्स अप करके बता दें, ये जो कागज मैं लाइनदार यूज कर रहा हूं इसमें दिख रहा है आपको। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं प्लेन कागज यूज करूंगा। हालांकि प्लेन कागज यूज करने में मेरा कम से कम 1-1.5 रुपये एक का एक पेज चला जाएगा बस, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बट समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेज है ना, ऐसे का पूरी कॉपी मैंने फाड़ डाली है इसके पेज निकाल निकाल के। इसलिए मैं को चाह रहा हूँ कि इस बार ये ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जो है प्लेन कागज़ का यूज करूँगा। मैंने इसके लिए मंगा रखे हैं पेज, बिल्कुल। हाँ चलो, अब देखो आपतित किरण, यह परिवर्तित किरण। ठीक है, अब देखो, अब जो आपतित किरण आई है ना, जहां से आई है ये अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बनेगा। एक कोण जो बन रहा है, कोण, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, क्योंकि आपतित किरण से बनने वाला कोण आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, इस कोण का नाम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, एक ये। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें जो परिवर्तित किरण है, ठीक है, जो परिवर्तित किरण है यहां पर कौन बनेगा, कोण, परिवर्तन कोण बनेगा। ये आपतन कोण, ये परिवर्तन कोण बनेगा, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। आर जो है हमारा परिवर्तन कोण, पास से परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, परिवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी के बीच में जो कोण बना है इसके आपतन कोण कहेंगे। अब कहने का मतलब ये है, इसका नियम क्या कहता है भैया, नियम इसका ये कहता है, नियम इसका क्या कहता है, जो भैया आपतित किरण जो है, ठीक है, जो आपतित किरण है और जो परिवर्तित किरण है, ये आपतन किरण, ये परिवर्तित किरण, और ये अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। आपतन, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात ये जो इसका तल है ना, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पे है कि नहीं बताओ। आपतित किरण यहीं पर आई है, अभिलंब भी बीच में यहीं पर आएगा और परिवर्तित किरण भी यहीं पर से निकली है। तो कहने का मतलब है कि आपतन कोण, सॉरी, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। गॉट इट माय पॉइंट, वेरी गुड। आप देखो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है भैया जो हमारे आपतन कोण है, यानी कि आई का जो मान होगा वही हमारा परिवर्तन कोण अर्थात आर का मान होगा। यानी कि आई बराबर आई इक्वल टू आर होगा। यानी कि अगर आई 10 डिग्री होगा तो आर भी 10 डिग्री होगा। तो यह होता है इसका नियम। नियम आपको समझ में आया। परिवर्तन का नियम क्या है, यह हमेशा आपको काम आएगा। आगे जितने भी आप न्यूमेरिकल करोगे या फिर जितने भी निगमन करोगे, निगमन आते हैं ना, इसका सूत्र का निगमन करो, वहां पर आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नियम आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों। अब इसकी थ्योरी आपकी यहाँ लिखी हुई है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींच गया तीनों एक, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, सॉरी यहाँ पर एक चीज मिस हो चुकी है, अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हुआ पहला नियम। थम्स अप करते जाना अगर समझ में आपको आई बात। नेक्स्ट क्या है, चलो दूसरा क्या है, आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यानी कि आई इक्वल टू आर होता है। आई बात समझ में, जल्दी से थम्स अप कर दो एक बार अगर आपको ये बात समझ में आ गई है।
जल्दी से थम्स अप कर दो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, जल्दी से। जल्दी से आप लोग थम्स अप करके एक बार बता दें अगर ये चीज आपको समझ में आ चुकी है ये बात। हाँ, सभी के देखो थम्स अप आने चाहिए, और स्पेशली उन बच्चे के जरूर आना चाहिए जो बिल्कुल उनको पता नहीं है, जिन्हें इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, प्रकाश के बारे में, इसके चैप्टर के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं। प्लीज उनका जरूर चाहता हूँ कि एक बार थम्स अप आ जाए, क्योंकि मुझे जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको अगर थोड़ा तो मैं हेल्प कर दूंगा ना तो वो अपने आप पढ़ जाएगा, लेकिन जो बच्चा वीक है, जो कमजोर है, उस बच्चे को हाथ पकड़ के मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। देखो जो जिसे आता है उसे मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा कि आपतित ग्रहण प्रवर्तित ग्रहण, वो अपने आप सब कुछ बनाने लगेगा, उसको समझ में आने लगेगा। लेकिन जिसे कुछ नहीं पता है उसको जरूर ये चीज आनी चाहिए, तभी तो वो जानेगा कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला है आज। जिसे आता है वो तो अच्छी बात है, उसको आता है, उसका रिवीजन हो गया, और हो सकता है उसको और भी क्लियरिटी मिल जाए कुछ। ठीक है, तो उस बच्चे को जरूर थम्स अप चाहूंगा जो बच्चा नया हो। शिवम मौर्य, हाँ क्लास 10th का है, बिल्कुल सही। शिवम मौर्य जी क्लास 10th का ही है, सब क्लास 10th का है। आपके में फिजिक्स जो है ना वो आधे से ज्यादा जो आपकी क्लास 10th वाली ही है, सच बताओ ना, क्लास 10th वाली ही आपकी है। चलो, अब देखो ये डायग्राम मैंने आपको जो बना के दिखाया था ना, वही डायग्राम जो है यहाँ पर बना हुआ है। ये आपके एग्जाम में प्रूव करने को आ जाता है, भैया कैसे हुआ इसको बताओ, व्याख्या करो, तो व्याख्या भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने जिसे बताया था आपको, सब कुछ नियम मैंने आपको बता दिया, अब कैसे किया गया है, प्रूव कैसे किया गया है इसको बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आती हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको लिखना कैसे, लिखना वाला काम मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कहोगे माना एक समतल दर्पण एम एन है, एम एन है। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आगे जैसे जैसे आओगे तो हर बार ये निगमन में नहीं बताऊंगा कि ये कैसे लिखना है, बस मैं बोल के बता दूंगा, बाकी सब चीज़ तो यहाँ लिखी है। ठीक है, लेकिन शुरुआत आज है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, माना एम एन एक समतल दर्पण है, सिंपल मान लेता है, मानना है आपको। प्रकाश की आपतित किरण ए बी इस प्रवर्तक तल के बिंदु ओ से टकराती है, अर्थात देखो यहाँ पर सब कुछ इस पे देखना है। ठीक है, प्रकाश की किरण जो है आपतित किरण ए और बी, ये आकर किस पे, इस ओ बिंदु पर टकराती है, यही तो बोला था, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, और परिवर्तन के बाद यह सी डी दिशा में लौट जाती है, सी डी दिशा में लौट जाती है। सी डी दिशा देखो यहाँ पर क्या है, ये सी और डी ये दिशा है इसकी, ये दिशा जो है इस दिशा में लौट जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया है, उसके बाद भैया बताए हैं कि आपतन बिंदु पर परिवर्तक तल के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। जो बीच में मैंने खींची थी ना, ये बीच में जो मैंने खींची थी यही अभिलंब बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बता रहा भैया कि आपतित किरण एवो तथा अभिलंब ओपी के बीच के कोण का आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण एओ, जो देखो एओ क्या थी, ये ए थी, ये बी था, ये ओ था, ये ओ था, ये सी थी से, ये डी। अब देखो, अब क्या बोला था कि आपतित किरण एओ, यानी कि आपतित किरण एओ है। ठीक है, तथा अभिलंब ओपी के बीच, अभिलंब ओपी यहां से इस दूरी से इस दूरी, ओपी और एओ के बीच का कोण। ठीक है, ये बीच का कोण, बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जो मैंने आपको बताया पहले ही। ठीक है, परिवर्तित किरण ओडी ओडी तथा ओपी के बीच का कोण परिवर्तन कोण कहलाता है। यहां से ओ ये डी और ये ए ओ पी ओ इसके बीच का कोण क्या है, परिवर्तन कोण कहलाता है। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, सिंपल है। ठीक है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बता और लिख पाओगे ना, ये चीजें आप लिख पाओगे ना, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, चलो
ठीक है, ऐसा लिखना है, अगर आ जाए एग्जाम में लिख देना, बेइज्जती मत कराना भाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अतः आपतन कोण आई बराबर प्रवर्तन कोण आर, आपतन कोण आई बराबर प्रवर्तन कोण आर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, इसमें एक टॉपिक आता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होता है इसको समझना है आपको, प्रतिबिंब क्या होता है इसको समझना पड़ेगा आपको। क्यों समझना पड़ेगा भैया, क्योंकि जरूरी है। कैसे जरूरी है, क्योंकि आगे आप लोग पढ़ोगे कि भैया प्रतिबिंब एक आभासी बन रहा है, कहीं वास्तविक बन रहा है। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअल में, अब ये तो तुमको समझ में आना चाहिए, आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। वास्तविक क्या है, आभासी क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, ठीक है, तुम मान लो लड़की देखने जा रहे हो, समझते जाओ बात को, तुम लड़की देखने जा रहे हो लेकिन बिना बताए चले पहुंच जाओ, बिना बताए पहुंच जाओ, समझ में आई बात। बिना बताए अगर पहुंच जाते हो, जब जो फेस देखोगे वो आभास, वो तुम्हें क्या होगा, रियल मिलेगा। कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा लड़की का। लेकिन अगर बता के जा रहे हो तो भैया फेशियल हो जाएगा, सब कुछ इस पर लिपा पोती हो जाएगी, तब वो कैसा रहेगा, बस आभासी हो जाएगा, वो रियल वाला तुमको दिखेगा नहीं। जो उसको मतलब अच्छा ब्यूटिफिकेशन करके जो है दिखाने की कोशिश की गई है, बस आभास हो रहा है कि हाँ सुंदर है। तो ऐसा ही तुम्हारा प्रतिबिंब बताता है। अब कैसे, उसका रीजन समझो पहले। यहाँ पर रियल प्रतिबिंब के बाद में जिसमें रियल है का आभासी, क्योंकि ये दोनों टर्म ऐसे हैं ना, ये हमेशा काम आने वाले आपके। तो पहले थोड़ा सा मैं डिफिनेशन यहाँ पर बता दूँ, उसके बाद मैं रियल पे चलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि रियल वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है और आभासी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को सुबह वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात जैसे कि ये शीशा है, ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने अगर मैं ये रख दूं कलम, अब इसकी आकृति बन रही है, शीशे में बन रही कि नहीं, दर्पण में जो ये दर्पण है इसमें आकृति बन रही है ना, यही इसका क्या है, प्रतिबिंब है। यही क्या है, इसका, इस आकृति का क्या है, प्रतिबिंब है। तुम सुबह सुबह जब स्कूल जाते हो, स्कूल में जाते हो, सुबह सुबह मांग खींचते हो, मार जो है सेंड वगैरह डाल के निकल लेते हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो तुम्हारी आकृति तो बन रही, तुम्हारा ही तो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें। आई बात समझ में। ओके तो थोड़ी देर में रिप्लाई करना है, ठीक है, चलो आई बात समझ में। अब देखो, अब इसमें दो होते हैं, एक होता है वास्तविक, वास्तविक, एक होता है आभासी। वास्तविक वो होता है जो वास्तव में तुमको रियली किरणें जहां पर मिलती हुई दिखाई दें। जैसे कि मान लो कि एक प्रतिबिंब मैं बना रहा हूं ऐसे, जैसे ये किरणें आ रही हैं, मान लो ये किरणें यहां पर आ रही हैं और यहां पर टकराने के बाद मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको दिखाने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए सिर्फ मैं आपको बना रहा हूं यहां पर। अब यहां पर किरण आई, ये किरण आई, टकरा के यहां से निकले, ठीक है, यहां से निकले, दूसरी आई वो भी निकल के यहां से निकल जाए, ठीक है, तो किरणें कहां पर बन रही हैं, यानी देखो तो किरण आके कहां से टकरा रही है, यहां पर टकरा रही है, इस किरण पर यहां पर टकरा रही है अब पर। अब ये जो वास्तव में यहां तुमको दिख रहा है, किरणें की टकरा रही, वापस होने के बाद टकराती हुई आपको दिख रही हैं। जब कोई किरण निकलती है और टकराने के पश्चात वो आपको दिखती है, समझना मेरी बात, दिखती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, वास्तविक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब होने वाला उसका। लेकिन जहां पर किरणें परिवर्तित होने के बाद, मान लो ये किरण एक आई ऐसे, ये किरण ऐसे आई, ठीक है, ये किरण ऐसे आई ये ऐसे, और यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद यहाँ चली गई, ठीक है, टकराने के बाद ये इधर मुड़ गई। अब इसको अगर मिलाया जाए, ऐसे ऐसे करके मिलाया जाए तो कहाँ मिलेगी, इस प्रकार से यहाँ पर कोई आए किरण ऐसे, यहाँ पर किरण आए, ये टकराने के बाद ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, और यहाँ से जब जाके जो है ऐसे से जाने के बाद ये ऐसे से जाके अगर इसको मिलाएं, यहाँ पर अगर हम मिलाएं तो ये कैसे हो रही है, ये आभास हो रहा है, जहां पर आती हुई प्रतीत हो रही हों। कैसी, जहां पर आती हुई चीजें प्रतीत हो रही हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, आभासी बोलेंगे, आभासी। जहां पर आभास हो रहा है कि ये यहाँ ना जाती तो ऐसे से अगर जाती तो ये कहाँ मिलती, यहाँ पर मिलती। जहां पर वास्तव में मिल रही हो तो वहां कोई टेंशन ही नहीं है, जहां पर वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक है, जहां पर परिवर्तन होने के बाद वास्तव में मिल नहीं रही है तो वो कैसा, वो आभास हो रहा है सिर्फ, ठीक है। बाकी से और डिटेल में अगर देखना चाहो तो अपनी कॉपी में देख सकते हो,
बट मैंने यहाँ पर ओवरऑल तुमको ये बता दिया है कि वास्तविक कैसे बनेगा और आभासी कैसे बनेगा। इसकी डिफिनीशन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई है, ना पूछे जाने की उम्मीद है। सिर्फ आपको नॉलेज के लिए इतना होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए समझ में तो आ रहा है ना? बताओ कोई समस्या परेशानी हो अगर बताओ। यहाँ तक अगर कोई समस्या परेशानी हो तो फिर आगे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, जो कि आपके एमसीक्यू के लिए लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है जल्दी से। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। समझ में तो आया ना? देखो कम पढ़ेंगे लेकिन लगातार पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। अगर एक टॉपिक खींचूंगा ना तो इसको 1 घंटे तक खींच सकता हूँ इसी को, लेकिन कोई मतलब है नहीं, बीच में फिर बातें करना पड़ेगा फालतू में तुम लोगों से। वो मैं चाहता नहीं हूँ कि बैठ के फिर आप लोगों से बातें करूँ कि लाइक शेयर आओ सब चीज़ें। वो तुम इतने समझदार खुद हो, लाइक करना है कि नहीं करना है, अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। ये सब चीज़ें होती हैं, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि हालांकि लाइक से, तुम्हारे एक लाइक से कुछ होता नहीं है। ठीक है, बस इतना है कि जो बच्चे हैं जो ये वीडियो देखने वाले हैं उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाती है। हालांकि ये तो अनलिस्टेड वीडियो चल रही है, लेकिन जब कभी भविष्य में इसको पब्लिक करेंगे तो उन बच्चों तक पहुंचाने में मदद करती है लाइक आपकी। आए बात समझ में? तो समझ में आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से बस। चलिए और आज हमें लगता है आज मैक्सिमम बच्चे आज ही जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैं आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करने के बाद मैं व्हाट्सएप पर जो है मैसेज नहीं डालता था। मैंने आज मैसेज भी यही डाल दिया है कि बच्चों जल्दी ज्वाइन कर लो। शायद इस बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कैसे कोई क्लास ज्वाइन करना है, तो बढ़िया है। अब देखो प्रतिबिंब के गुण। अब ये जो समतल दर्पण है ना, तो यहाँ पर कैसे कैसे आपके प्रतिबिंब बनते हैं। अब यहाँ पर आपके कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ये आपको समझना है। जो प्रतिबिंब बनते हैं समतल दर्पण, सीधा आपका क्वेश्चन आपका आएगा, समतल दर्पण द्वारा निम्न प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनता है, पार्श्विक उल्टा बनता है, बिल्कुल बनता है, समान आकार का बनता है, बिल्कुल बनता है, समान दूरी पर बनता है, बिल्कुल बनता है। ये सारे कैरेक्टर किसके? समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों के हैं। यानी कि समतल दर्पण जो है, इस पर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे? आभासी बनेंगे, या फिर पार्श्विक बनेंगे, या फिर समान बनेंगे, या फिर समान आकार का, या फिर समान दूरी पर। ठीक है, इसमें से अगर बात करें हम, आपका ये भी मैं इसका निगमन आपको करा दूंगा, इसका भी मैं आपको कराऊंगा, इसको भी करके दिखाऊंगा, इसको भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारे चीजें जो है मैं आपको कल की क्लास में जब आपको बताऊंगा कैसे। कल की आपकी नेक्स्ट वीक होगी, नेक्स्ट वीक जब नेक्स्ट वीक क्लास होगी तब आपको जो है इसको मैं पूरा करके बताऊंगा कैसे कैसे हो रहा है। सारे डायग्राम वगैरह से करा के दिखाऊंगा, क्योंकि आपके ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपसे पूछा गया, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि समान दूरी पर समतल दर्पण द्वारा समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, इसे सिद्ध कीजिए। जब सिद्ध करने की बात आएगी तो वहां पर आपको पूरा बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के निगमन करना होगा, हर एक चीज बतानी होगी कैसे हम इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, ये वाला। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इस पर समान दूरी पर। तो कल हम जो नेक्स्ट आएगा टर्म, उसमें हम इसी की बात करेंगे, इसकी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हाँ पीडीएफ बाबू आपको मिल जाएगी। आप लोग पीडीएफ की टेंशन क्यों लेते हो? पीडीएफ हम ऐसा किस दिन हुआ नहीं है कि हम आपका क्लास के बाद आपका 1 घंटे के अंदर आपकी पीडीएफ पड़ जाती है टीचमेंट एप्लीकेशन पर। मैंने आपको वीडियो भी बता रखी है कैसे आपको देखना है उसको, पीडीएफ को कैसे आपको क्लास मिलेगी। अगर आपको कभी भी दिक्कत है तो मैं आज फिर से एक व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो डाल दूंगा, ताकि आप लोग देख लें, समझ लें कैसे आपको पीडीएफ मिलती है, कैसे आप उसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कितने बच्चे यहाँ पर जिन्हें पीडीएफ को लेकर दिक्कत है? क्योंकि आप लोग ही बताएंगे तभी हम जान पाएंगे ना कि किसको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी से एक बार बता दो, किसको पीडीएफ पाने में दिक्कत है, क्लास लेने में दिक्कत है? एसीओ मौर्य बता रहे पीडीएफ बाबू मैं डेली काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पीडीएफ कोशिश करता हूँ तुरंत बना के डाल दूँ, बस आपकी क्लास खत्म होगी। बस कभी कभी हो जाता है कि एक्चुअली जैसे कि अब मैंने आपकी क्लास ली और बैटरी चार्ज नहीं है, तो पहले मुझे फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट क्लास होती है ना, इसलिए तो थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन 1 घंटे के अंदर तब भी हम पीडीएफ अपलोड कर देते हैं आपकी एग्ज़ाम की।
ठीक है। और आज ही एक और चीज़ आपको बता दूं, आज ही मैंने बोर्ड एग्जाम की डेमो कॉपी, जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है उसकी डेमो कॉपी मंगा ली है। ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिया यहाँ से, वो आ रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों का कॉपी लिखने का तरीका भी इस बार बताने वाला हूँ बेहतर तरीके से, कॉपी में ही लिख कर आपको बताऊंगा कैसे कैसे। ठीक है, डेमो कॉपी जो आती है ना, वो मैंने इलाहाबाद के लिए बुक वहाँ से कोरियर करवा दिया है वहाँ से। ठीक है, तो वो आ जाएगा जल्दी, ताकि इस बार मेहनत मैं खुद आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ इस बार, लेकिन आप लोग बस साथ दें। अगर आप लोग साथ देंगे ना, तो आपकी कॉपी राइटिंग सब कुछ एक बेहतर तरीके से करने वाला हूँ। क्योंकि आपका जो 200 रुपया दिए हैं ना आप, तो उसका एक एक पाई पाई आपका वसूल करवा दूंगा। उसमें कहीं कमी नहीं होगी। बस क्या है, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, बच्चों को जोड़ते रहें। देखो जितने बच्चे आएंगे उन्हीं के सहयोग से हम आगे का काम कर पाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, बस आप लोग अपने क्लास में, अपने बैच में जितने भी बच्चे हों उन सभी को बताएं, क्लास से जोड़ें, सहयोग बैच के बारे में बताएं, उनको पीडीएफ वगैरह दिखाना चाहो दिखा सकते हो कि कैसे पीडीएफ आपको मिलती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे लिए आप ही लोग, ऐसा तो है ना मैं प्रचार कहीं करा दूंगा या फिर कैसे कुछ है, आप ही लोग हैं अपने क्लास में अपने बैचमेट्स को बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, नेक्स्ट मिलते हैं आपको।